रास्ते से वो हाथी आता है। उस हाथी की सांकल पर खेड़ो पांव जमाती है तो उसकी गोड़ी गड़ जाती है। उस हाथी को पकड़ के और सिपाही ले जाते हैं और राजा को जाकर के कहते हैं कि हमने राजू गुर्जर की बेटी ने एक ही पैर जमाया, उसी से इस हाथी की गोड़ी गड़ गई। वो कितनी सुंदर है, उसमें कितना बल है। तो राजा का दिमाग खराब हो जाता है और उस संबर शहर में कागज लिख करके भेज देता है, या तो तेरी बेटी को डोला दे, नहीं तो वो ते लड़वे तैयार है। इस कागज को जब सुनते हैं राजू और गोरे दोनों भाई, तो किस प्रकार से आपस में बातचीत करते हैं रसिया के माध्यम से सुनेंगे। रसिया के बोल है, फटेरे छाती राजा ने दिए बोल। हेरे फटेरे राजू और गोरे दोनों भाई आपस में बातचीत करते हैं कि भैया इस राजा से हमारी पेच नहीं खाएगी और गुर्जर समाज की हिंदी हो जाएगी। हम यहाँ से इस संबर शहर को ही छोड़ देते हैं। तो गोरे भाई का गोरे भाई और राजू गुर्जर दोनों आधी रात पे कैसी सलाह बनाते हैं, ये रसिया के माध्यम से सुने। हेरे बदला मिया है जागी, हारे बदला मिया
के वक्त पर दोनों भाई अपने संबर शहर को छोड़ देते हैं और चलते चलते गढ़राजौड़ पहुंच जाते हैं। गढ़राजौड़ में जाकर के वो रात का विश्राम करते हैं। राजू अपने भाई कोरे से कहने लगा कि हे भैया, अब हम दोबारा संबर शहर में तो आएंगे नहीं, और तुम्हारी बेटी सुंदर से अभी तू जाके और शमशान दे दे के दोबारा गढ़राजौड़ में मत जाना। तो गोरे भाई चल देता है, काकड़ खेड़े में पहुंच जाता है और अपनी बेटी सुंदर को पूरे संसार सुना देता है। तो वहां से फिर रवाना हो जाते हैं और चलते चलते जहाजनगर में आ जाते हैं। तो जहाजनगर में आकर के और वो राजू संसार सुनाता है, तो उसके वहां घर बना लेता है और वो राजा का कागज झाझन में आ जाता है। मन में विचार करता है, माला लहवारा इधर से कागज लिख करके झाझन में से भेजता है उस राजा को। तो क्या लिखी भैया कागज में, रसिया के माध्यम से सुनेंगे। हेरे जिंदो छोड़ू को निरासी, हारे हारे छोड़ू को निरासी, हारे भाई रे माना लहवारा तो पवा को चलवैया रे, झाझन में आगो तो जिंदो छोड़ू को निरासिया। मुश्किल जाल बचेगी बहरी जाजना, हम छोड़ू को निरासिया रे भाई रे माया लहवारा धो पन को चलवैया रे, झाझन में आगो तो जिंदो छोड़ू को निरासिया। तब प्रिय सज्जनों, वो राजा अपनी सेना को लेकर के झाझन पे छिनाई कर देता है, पर माला लहवारा से उसकी एक पेच नहीं खाई। इधर को राजू गुजर की बेटी एलादी जल के भीतर बहुत तपस्या करती है। शंकर भगवान उसकी भक्ति पे प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, बेटी जल के भीतर आज तक मेरी किसी ने तपस्या नहीं करी, मैं तेरी भक्ति पर प्रसन्न हूं, तू जो भी वरदान मांगेगी मैं तुझे वो ही वरदान दूंगा। एलादी ने कहा, महाराज मेरे भाई नहीं है, पर भाई हो तो ऐसा हो जिस बैरी ने मेरा डोला मांगा उससे बदला ले। सज्जनों, शंकर भगवान महात्मा के भेष में और एलादी को एक फूल देते हैं, इसको तेरी माता को दे देना और 9 महीना उसके बाद में पुत्र हो जाएगा, और ऐसा ही पुत्र होगा। सज्जनों, 9 महीना बाद में कारिश जन्म ले लेते हैं सोडा माता के, और दिन दूणों रात चौगुणों छाना होता है।
तो कारिश क्या करता है, जैसे ही पनघट पर पनिहारी पानी भरने के लिए जाती हैं, उनकी मटकियां फोड़ने लग जाता है, तीर चलाने लग गया। तो राजू और माना लवार दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि भैया हमारे गाय भैंस और बकरी बहुत हैं, तो इस कारिश को गाय भैंस बकरी पे भेजा कर, यहाँ रोज की सकात आती है। तो आज किस प्रकार से शंकर भगवान उसको वरदान देने के लिए आते हैं, ये रसिया के माध्यम से सुनेंगे। गुटी गुटी के बतावे, हारे हारे गुटी गुटी के पातरा सज्जनों, शंकर भगवान काली कौआ खोपा है, शंकर भगवान काली कौआ खोपा कारिश बकरी चराते हैं और आज उसको वरदान देते हैं और कहते हैं बेटा मन चीते कारिश पयोर झा जन में अमर तू रीजो। वो तो चले जाते हैं, शंकर भगवान उसको कमंडल को दे के जाते हैं कारिश को, उसी कमंडल को लेकर के और कारिश अपने घर आता है और मन में विचार करते हैं कि देख बाबा की शक्ति तो देखूं। तो एक प्रजापत की दोनों हाथों की टोट बंदरी और आंखों से अंधा, तो उस पर जाकर कहता है कि बाबा मुझे एक घोड़ा बना। तो प्रजापत को किस प्रकार से और कारिश से कहता है, रसिया के माध्यम से हेरे क्यों मसको
तो प्रिय सज्जनों, कारिश देव जी कमंडल में से छींटा देते हैं, प्रजापत की दोनों नहल खुल जाते हैं, हाथों की टोट खुल जाती है। तो घोड़ा के लिए माटी खोदने के लिए प्रजापत जब जाता है, उस खदाने के अंदर एक काला नाग निकलता है। तो रसिया के माध्यम से सुनेंगे कारिश कैसे रस्सी बना रहा भैया की। हरे हरे कारिश पकड़े राशि, हरे हरे कारिश पकड़े राशि। हरे भाई रे घोड़ा काजे माटी खोदन लागे रे, बिगड़ो काला नाग नाग कुखार पकड़े रासिया। कारिश ने उस नाग की रस्सी बना लाई कि घोड़ा बनवाऊंगा जब इस काले नाग की रस्सी की ही पछाड़ी लगाऊंगा। पकड़ के बना करके ले आता है और उस प्रजापत से कहता है, इस मिट्टी को पानी में नहीं गलाएंगे, इसके लिए मैं बिना ब्याही पड़िया का दूध काढ़ूंगा जब इसकी मिट्टी को गलाएंगे दूध में। तो ऐसा ही करता है। तो कैसे बना रहा भैया रच रच घोड़ा के। हरे हरे रच रच के बोला जो, हरे हरे रच रच के घोड़ा तो याले रच
लिए घोड़ा बन जाता है और उस घोड़ा को लेकर के कालिश अपने घर ले आता है और ठानन पे बांध देता है और कमंडल में से छींटा दे करके सो जाता है। आधी रात के वक्त पर माटी को घोड़ा पक्के ठानन के फोड़ लो भैया रसिया के माध्यम से सुन। बाबा की जय।